उधर भगवान कृष्ण बछड़ा चराने की अनुमति लेते हैं श्री बचवन धाम में। जिस समय भगवान बछड़ा चराने की अनुमति लिए तो छोटे छोटे बछड़ाओं को लेकर के गए हैं यमुना के पावन पुलिन में। और श्री लाल जी को वहां भूख लगी है बड़ी जोर से। आज समस्त सखाओं के साथ में मधुमंगल को इशारा किया है कि आज हम मधुमंगल के घर की प्रसादी पाएंगे। मधुमंगल के घर की प्रसादी। अब इतने सखाओं में केवल मधुमंगल का नाम लिया तो मधुमंगल का भाव, मधुमंगल की जो श्रद्धा है वो बढ़ गई। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मधुमंगल के जीवन में इतनी गरीबी है, उनके जीवन में बहुत गरीबी है। एक बार तो मन में बड़ा भाव आया, फिर विचार किया आज कन्हैया ने भरी सभा में समस्त सखाओं के साथ मुझसे मांगा है, लेकिन मेरे यहां कुछ है नहीं। मैया के पास में गए और मैया के पास में जाकर के निवेदन किया, मैया आज कन्हैया ने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है, आज कृष्ण ने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है और मेरे घर की प्रसादी मांगी है। ब्राह्मण परिवार से थे मधुमंगल। मैया ने कहा बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, घर में कुछ है नहीं। क्या खिलाऊंगी तुम्हें, क्या दूंगी कन्हैया के लिए? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, उस समय की अंतर हृदय वेदना मधुमंगल की क्या कहें। आज मैया ने कहा बेटा कई दिन पुरानी बनी हुई कढ़ी रखी है और देखो अगर बची हो तो। मटकी के पास में जैसे गए तो मन भी खट्टा हो गया है, मन भी खट्टा हो गया। एकदम से विचलित हो गए, कैसे खिलाऊंगा इस कढ़ी को, इतनी खट्टी है, खटांद आ रही है, लेकिन लेके जा रहे हैं, कुछ तो ले जाना पड़ेगा मुझे। और मन ही मन विचार करते इतनी खट्टी कढ़ी में कन्हैया को नहीं खिला सकता। और जैसे ही पहुंचे हैं एक झाड़ी के समीप और एकदम से मधुमंगल का मन कहता है इतनी खट्टी कढ़ी तो नहीं खिला सकता, क्या करूं? इससे तो अच्छा यही है कि इस कढ़ी को मैं ही पी जाता हूं, बोल दूंगा घर में कुछ था ही नहीं। और उसी समय जल्दी जल्दी मधुमंगल कृष्ण को देख रहे हैं और ऐसे करते हैं और कढ़ी पी रहे हैं और जल्दी जल्दी में आधी कढ़ी मुंह में जा रही है और आधी फैल रही है, मुंह से निकल रही है, फैल रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कैसा दृश्य है। और उसी समय कन्हैया ने दूर से देख लिया मधुमंगल को और एकदम से कहा मधुमंगल ये क्या कर रहे हो? और दौड़ लगा करके आए हैं। मधुमंगल के मुंह से निकलने वाली जो कड़ी है उसके नीचे दोनों हाथ लगा दिए हैं और श्री ठाकुर जी स्वयं उसको पीने लगे हैं।